मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। पहले तुम बैठो, आराम से नाश्ता तो करो। बैठो। मैं हैंडल कर रहा हूँ मामले को। फैजान ने मुझसे टाइम मांगा। ठीक है, फिर आप लोग फैजान को टाइम दें, क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त नहीं है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? कोई डिस्कशन चल रही है आप लोग की? नहीं। मुबशिर कॉल्ड मी, उसने मुझे एक प्रपोजल दिया है। तुमने फैसला कर लिया यूएस जाने का? इस वक्त तो उससे ये सवाल मत पूछो। लेट हिम डिसाइड, अपनी मर्जी से, खुशी से, बगैर किसी प्रेशर के। लेकिन आपके WHO वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। वो प्रोजेक्ट तो मैं हैंडल करने वाली थी। हमारे हालात हैं वहां जाने वाले। पहले ही फैजान को अकेला छोड़ छोड़ कर तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अकेला छोड़ा है फैजान को? आप दोनों ने मुझे एक एस्थेटिक क्लिनिक में बिठा दिया, ये जानते हुए दैट आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट डॉक्टर अंबर को भी आप ही ने अपॉइंट किया डैडी। तो फिर मेरा एहसान मानो ना। इतना पैसा कमाती हो, वरना आज होती किसी सरकारी अस्पताल में औरों के बच्चों को तुम पैदा करवा रही होती। और जहां तक बात है तुम्हारे पैशन की, तो वो मैं ही था ना जिसने तुम्हें WHO वाले यूनिट को हेड करने का कहा था। लेकिन अब हालात देखो, सुसर नहीं, बाप बनकर तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। घर तोड़ना आसान होता है बेटा। 4 बहनों में तुम सबसे बड़ी हो, जरा सोचो इस बारे में। यू नीड टू हैव सम पेशेंस। हाँ, और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, वी आर विथ यू ऑलवेज। सानिया, तुम घर पे क्या कर रही हो? अपना हॉस्पिटल होना अलग बात है, लेकिन बगैर इंफॉर्मेशन के इस तरह छुट्टियां, और इतनी छुट्टियां, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन यू। यू नीड टू टेक योर रेजिडेंसी वेरी सीरियसली। अंकल, आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। मैंने मना किया था? कब? हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका ट्रस्ट वापस नहीं जीतती तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हाँ, अगर एक बार कह भी दिया था, और अगर कह दिया तो तुम आराम से उसके बाद घर में बैठ गई। आज से पहले तुमने मेरा कहा कौन सा माना है जो इस बार मान लिया? अंकल, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से, बल्कि आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आपकी लीगल टीम तैयार बैठी है मेरे ऊपर केस करने के लिए अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुमने इतनी बड़ी हरकत की, मेरी रेपुटेशन स्टेक पर लगाई, मैंने तब भी कुछ नहीं किया। और अब जब सारे मामलात कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तुम्हें धमकियां देता फिरूंगा? आंटी, आप वहां पे थी ना, आपने देखा था अंकल ने मुझे खुद मना किया था, राइट? तुम लोगों में वो बहस हो रही थी। बहस में इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाता है, तो कुछ कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था शाहनवाज ने तुम्हें। क्या इस घर में सारे ही झूठे हैं? सानिया, इस लड़की की वजह से तुम अपना घर खराब मत करना। ये सिर्फ फेमिनिज्म और खुददारी के झूठे लेक्चर देती है, एंड दैट्स इट। सानिया, ये क्या था? इतनी बदतमीजी। ये क्या था? तुम भी तो मेरे घर से ऐसे निकल आए थे ना। मैं तो फिर भी डाइनिंग से कमरे तक आई हूँ। हो, अच्छा, तो ले लिया तुमने बदला।
जब इंसान बेबस होता है तो क्या कर सकता है? कम से कम सिर से बदतमीजी नहीं करता। वो मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रहे थे, वहां तो रिएक्शन नहीं निकला तुम्हारा। यहाँ आके मेरी बदतमीजी याद आ गई। अगर ये बात वाकई सच है कि उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने से मना किया था, तो तुमसे जब मैंने इतनी बार पूछा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम स्ट्रेस थे। मैं क्या करती, बात बता के लड़ाई करवाती तुम दोनों की? एक सेकेंड, तुमने कहा अगर ये बात सच है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? झूठ नहीं बोलती, लेकिन बातें तो छुपाती हो ना। क्या ये लोग क्या दे रही हो मुझे? हाँ, क्या फहीम वाली बात तुमने मुझसे नहीं छुपाई? और जो इतनी सारी बातें तुम्हारे डैड ने हमसे छुपाई है उसका क्या? वो सारी बातें फौरन से माफ कर दी है, या फिर उनकी ऑफर इतनी अच्छी थी कि तुम सब भूल गए, है ना? बस बस। तुम्हारा इलाज चल रहा है, मैं तुम्हें ट्रैवल करने को अलाउ नहीं करूंगा। अलाउ? मुझे अवार्ड मिल रहा है शाहनवाज, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। रियली आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए आपकी प्रेजेंस इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शाहनवाज। मुझे आपकी तवज्जो, आपकी केयर चाहिए, बट यू हैव अदर वर्क टू डू। मुझे बात करनी है आपसे। पहले इनसे बात कीजिए, ये आपके डिपार्टमेंट हेड है और आपके यूं हॉस्पिटल से बगैर इन्फॉर्म किए गायब होने से अपसेट भी। फहीम के बारे में बात करनी है। फहीम वो जर्नलिस्ट? जी। मैं आप लोगों को कॉल करता हूं। अफसान, आप भी बाहर जाइए। ये घर नहीं हॉस्पिटल है सानिया। इन दोनों जगहों में फर्क करने की तमीज तो जानो। यू हैव टू फॉलो बेसिक प्रोटोकॉल्स। बेसिक प्रोटोकॉल? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना, बेसिक इंसानियत तक नहीं है आपने। ये क्या किया आपने फहीम के साथ? उसको डराना धमकाना काफी नहीं था कि उसकी नौकरी तक छीन लिया आपने? झूठी एफआईआर करवा दी आपने, सारे मीडिया हाउस में ब्लैकलिस्ट करवा दिया उसको। आप जानते हैं आपकी वजह से उसके घर में फाके पड़ गए हैं। आप लोग से छुपते छुपते वो एक फरार कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। फहीम को उसके किए की सजा मिल रही है, बिल्कुल वही सजा जो तुम पे भी लागू होनी चाहिए, लेकिन उसे मैंने रोका हुआ है। और यही वो प्रिविलेज है जिसकी तुम कदर नहीं करती। वेट अ मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूं। आई एम डन विद योर टेंट्रम्स। मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो भी ऐसे नजर उठाकर देखेगा उसका यही असर होगा। Because I am the man of the house, and this is what I'm supposed to do. तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। सब के सब तुम्हारी मसीहाई के मोहताज हैं। फहीम, फहीम की बहन, बाहर गरीब लोग, ये दुनिया। ऐसा नहीं है सानिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सबकी फिक्र है अलावा अपनों के। अपने शौहर की कभी फिक्र की है जो फेलियर का सामना करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा बाप जो हर वक्त सूली पे टंगा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब क्या करोगी और कुछ नहीं। तो फहीम से अपनी बहन की परवाह करना ही सीख लेती, लेकिन नहीं,
Why would you do this? Because you're too busy. You're busy painting me as this big, bad wolf, the monster, the villain. अपनी माँ समझ कर नहीं, सलमान की माँ समझ कर ही फरीन का ख्याल रख लिया होता. She is fighting a battle. आप प्लीज जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा प्रिविलेज ही है ना. जब चाहे हॉस्पिटल आओ, जब चाहे गायब हो जाओ. प्रेसिडेंसी को सीरियसली नहीं लिया, कम से कम अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लो. IMM के एग्जाम सर पर खड़े हैं. Do you know what IMM is? Intermediate module exam. Good. इधर उधर की बातों में मत पड़ो. फजूल चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. Don't lose your passion. Now, if I may get back to work, because unlike you, I do not have the luxury or the privilege to not work. Ciao. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. A long day. Can I talk to you for a second? Sure. आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? Excuse me. आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? फिल्म चल रही है क्या कोई? तो आप वहां जाकर उसका बच्चा खरीदने की ऑफर दे रहे थे उसे. शाहनवाज, उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा, ये जिंदगी. फिल्म तो उसको लगी थी जो तुम्हारी रिलेशनशिप के बीच में घुस गई. She has to go. और हमसे ज्यादा बेहतर कौन पाल सकता है? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. सबकी जिंदगियों के फैसले आप नहीं कर सकते. अच्छा, तो ये तुम करोगे? For God's sake, Dad, you're gonna buy such a child to save our marriage? चलिए एटलीस्ट वो एफर्ट तो कर रहे हैं. और आप? मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, इसलिए बीच में मत घुसो. ये बात उस औरत को बोलनी चाहिए थी ना जो बीच में घुस रही थी. मेरी बीवी है वो सलमान. आप कितने बेशर्म हैं. You cheated on your wife. ऊपर से इतनी बेगैरतों की तरह उस औरत का शौहर होने का टाइटल अपने सीने पर सजा रहे हैं आप. ये बेगैरती भी उसी ने सिखाई थी ना आपको. फिजान, दोबारा अंबर के बारे में इस तरह बात मत करना. खुश हो गए आप? यही सब कुछ देखना चाह रहे थे ना. आप खुश हैं? Both of you. इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ. Leave this room right now. और अगर तुम में से किसी को ज्यादा गुस्सा है तो बेशक इस घर से निकल जाए. घर से कोई नहीं जाएगा. तुम बीच में मत बोलो फ्रेंड. मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूं और ये घर मेरा भी है. ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है. तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए. इस घर की मुलाजमा हूँ मैं, या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं. मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी. फरीन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम देख नहीं सकती हो? ये सारा मैस तुम्हारा फैलाया हुआ है. मैंने तुम पे इस घर को छोड़ा था एंड लुक व्हाट यू हैव डन. देखो अपने आसपास. और तुम्हें तो अवार्ड्स और दुनिया भर की दाद वसूल करने का शौक चढ़ा हुआ है. अच्छा, आपको कभी अपनी गलती नजर नहीं आती? हाँ, Are you incapable of seeing that maybe everything is your fault? फिजान, छोड़ दो. ये गलत हो ही नहीं सकते. ये तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट. That's it. That's it.
सलमान तुम चलो अपने कमरे में, ब्रेक दिस प्लीज, चलो। मीना, फजलू से कहो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मैं वहां सोऊंगी। ठीक है मामा, मैंने तुमसे कहा है ना चलो। Do whatever you like. I just don't care anymore. You never cared, Shahnawaz. Never. फजलू, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दीजिए प्लीज़। सलमान भाई, ये चाय मैं फैजान भाई को दूं? जी जी। लाओ, मैं खुद बना लूंगा। बना रही हूँ ना। हमसे बनवानी होती तो तुमसे ही कह देता। क्यों नहीं कहा? कि मेरे इस वक्त तुम्हें कुछ बोलना तुम्हें इरिटेट करेगा, इसलिए। सानिया, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, अच्छा रो मत। It's like I can't do anything right. मुझसे कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, मुझे कोई खुश हो ही नहीं रहा। कोई और क्या, मैं अपने आप से खुश नहीं हो रही अभी। सलमान भाई, आपको शाहनवाज साहब बुला रहे हैं। लिसन, आज तुम्हें मैं हॉस्पिटल से पिक करूंगा, ओके? हमारा आराम से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, लॉयर की कॉल आई थी, वो कह रहा था तुमने वकास को माफ कर दिया। जी, उसने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है। तो तुम्हारा दिल पिघल गया? जेल में इंसान को सुधारने के लिए भेजा जाता है, सुधर गया वो। पता नहीं उसको कितना मारा होगा, बहुत निशान थे उसकी बॉडी में। उसकी अम्मी की तबीयत भी बहुत खराब। और तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं की? बाहर निकलने के बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा, और आप इस मामले के बीच में नहीं आएंगे, प्लीज। एक्सक्यूज मी। मैंने कल तुम्हें ऑप्शंस दी थी, एंड फ्रैंकली वो काफी डूएबल थी तुम्हारे लिए, बट आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आप मुझसे बात कीजिए। हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया है? इसलिए
This is ridiculous. Of course it is. तो तुम क्या समझ बैठे थे कि तुम किसी बागी आशिक की तरह घर और ये हॉस्पिटल छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसा लोगे? जानते नहीं हो मुझे, बाप हूं तुम्हारा मैं, बाप। आप हमारे खिलाफ मैल प्रैक्टिस के केसेस बनाएंगे? नहीं, बनाऊंगा नहीं, बन गए। और अगर अब मैं चाहूंगा तो तुम लोगों के लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। Unless of course तुम लोगों के पास कोई और ओनर है घर चलाने के लिए। बच्चा, आजकल बच्चा पालना इतना आसान तो नहीं, क्यों? आप सिर्फ संगदिल नहीं है, you're actually vicious. तुम दोनों ने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। I had no choice. आपको सिर्फ सानिया ने सही पहचाना था। चलो पर फैजान और डॉक्टर अंबर के खिलाफ डैडी ने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस डाल दिया है। थैंक यू। यूजुअली पीएमडीसी के पास इस तरह के केसेस जाते हैं तो फौरन लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। What? देखो, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि डैडी को आइडिया है कि तुम मेरी साइड पे हो और वो तुम्हें यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सलमान, मैं इस सबसे निकल आई हूँ। वो जो हर्ट वाला फेस था ना, मैंने वो गुजार लिया। बहुत अरसे तक मैंने अपना मुंह और अपना दिमाग बंद रखा हुआ था, बिल्कुल एज इफ खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अगर फैजान डैडी के किसी प्रेशर में भी मेरे पास वापस आता है ना, तो मुझे नहीं चाहिए। डैडी हैज कॉम्प्लिकेटेड एवरीथिंग एट दिस पॉइंट। तुम सुन रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप बात डैड की माने या भाई की, दोनों सूरत में आप ही का नुकसान है। देखो, जो तुम्हें नुकसान लग रहा है शायद उसमें मेरा कोई फायदा हो। इमोशनल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल होके सोच रहा हूँ। कुछ भी हो, आपने इस घर को, मामा की क्लिनिक को, भाई को अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए। आपको निकलना ही है तो कम से कम खाली हाथ ना निकले। मैं पैसे मांगू डैडी से? पैसे नहीं, पोजीशन। आपने डैड से WHO की प्रोजेक्ट हेड बनने की बात की थी ना? आप शर्त रखते हैं कि आप डिवोर्स नहीं देगी अगर वो आपको वो पोजीशन देते हैं तो। तुम्हारे सामने मैंने ये बात की थी उनसे, स्नैप कर दिया था उन्होंने मुझे। लेकिन आपने तब शर्त नहीं रखी थी ना। इस वक्त वो अपनी बात पूरी मनवाने के लिए कुछ भी करेंगे, ट्रस्ट मी। फैजान कैसे मानेगा? ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। तो वो बात आपको करनी होगी। देखो, डैड ने तुमसे क्या कहा उस पर तो हम लोग बाद में आते हैं। तुम अकेली फहीम के दिए हुए एक शेडी से एड्रेस पर पहुंच गई। मुझे ये बात ज्यादा बुरी लग रही है। सोचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, तुम सोचना चाहती नहीं थी। मतलब अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरता। एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट यू हैव चेंज्ड अ लॉट यार। अच्छा, मतलब कहाँ तुम एक पैशनेट सी, एंथुजियास्टिक सी, यू नो,
डॉक्टर हुआ करती थी जो अपनी बात पर जम जाती थी, और कहाँ तुम अब एक मीक सी, लाचार सी, कंफ्यूज सी लड़की लगती हो। लिसन, आई नो मैंने अपने बिजनेस फेलियर का गुस्सा तुम पर मिसप्लेस किया है, लेकिन कभी गौर करो, 90% हमारी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब जब तुमने या चलो मैंने भी एक दूसरे से बातें छुपाई हो या झूठ बोला हो। और डैड तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, चाहे मैं जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फ़हीम के साथ देख के गलत किया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल ने डोनेशन और चैरिटी के पैसे सच में हॉस्पिटल में लगाए हैं? ऑनेस्टली मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है कि डैड क्या क्या कर सकते हैं। वेल, मुझे था, बल्कि अंदाज़ा नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी मेरे पास, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। और तो और तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑल वी टॉक अबाउट इज मी एंड माई प्रोफेशनल इश्यूज, कि हम हमारे डिस्कशंस में तुम्हें मेंशन ही नहीं करते, हमारी बात ही नहीं होती। तो मैं चुप कर गई, क्या करती मैं, बातें बताना छोड़ दी फिर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सर की कसम उठाते हैं कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए, हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे मसला तुम्हारा हो या मेरा। हम लोग एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। ओके? सलमान, ये शादी की सबसे बेसिक चीज़ होती है, इसके लिए सर की कसम खाने की ज़रूरत नहीं होती। पता है, मुझे लगता है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, और फिर एंड में जाके उसी बात को मजाक बना के टाल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशनशिप में यही होता होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल को तुम जानते ही हो, ऊपर से हम दोनों अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। सच बताऊं तो मेरी जल्दी शादी ना करने की वजह यही थी। मैं जानती थी कि एग्ज़ाम्स, रेजिडेंसी, FCPS के बीच में एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 9 या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब इस सब के बीच में पार्टनर के लिए वक्त कहाँ से निकालें? और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो एक नई मुसीबत। है। इस चीज को मुसीबत ना बोलो प्लीज। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे खुद की फैमिली का कितना शौक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम पढ़ना और काम करना, मैं बच्चा पालूंगा। ओके? वैसे ऐसा है तो नहीं ना? सलमान, नहीं है। लेकिन सलमान, ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी अम्मी अब्बू को देख लो, उनको लगता था ना कि एक डॉक्टर खानदान के अंदर शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी आसान होगी। हुई नहीं ना। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं। तुम्हारे सर की कसम। अरे चलो, मेरे सर की कसम। क्या बात है स्माइल की। ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना, वो बिल्कुल कलरफुल सी हो गई है। सलमान, तुम और तुम्हारी सर की कसमें। अच्छा, तभी सो जाओ, मैं पढ़ने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर रबीना के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, ऐसी ही है वो, लेकिन तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अंकल मुझे अपने हॉस्पिटल में 8 महीने रेजिडेंसी करने की सर्टिफिकेशन नहीं देते तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ओनली दैट, अगर मैं अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाती हूँ तो। सारी जिंदगी ज़ाया करने से बेहतर है 6 महीने ज़ाया हो जाए। यूं भी तुम अपना मेंटोर चेंज कर सकती हो। उन्होंने एक और बात भी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि शी प्रेफर्स
अनमैरिड रेजिडेंट्स, तो मुझे अपनी फैमिली सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। ये डिसीजन तुम्हारा और सलमान का होगा, सोच समझ कर फैसला करना। हाँ मीना, बाहर हूँ, बोलो। सब हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं आपका। डैडी मुझे कॉल्स कर रहे हैं ऊपर से। हाँ हाँ, मुझे भी शाहनवाज बहुत कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हेलो, अंकल की कॉल्स इग्नोर क्यों कर रही हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकती हो? जी श्योर। Hey, जी सलमान, आपसे इस वक्त बात हो सकती है? yeah, what's up? जैसे तुम जानते हो कि हम एक लॉन्चिंग फेज से गुजर रहे हैं और सीड फंडिंग प्रोसेस के दरमियान में हैं, तो हमें अपनी कंट्रीज़ की लिस्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर आइडिया ये है कि अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि इन जगहों पे कंपटीशन थोड़ा कम है। तो इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? Listen, are you sure हम लोग इतना बड़ा लॉन्च संभाल लेंगे? इसी आइडिया पे तो हमें काम करना होगा ना। तुम यूएस आ जाओ कम से कम 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीना? Listen, I have a lot that's been going on in my life. अभी मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर मेरे शोरूम को भी मेरी अटेंशन की ज़रूरत है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड, मगर ऐसा है कि टेक्निकलिटीज सारी तुम्हारे हाथ में और ट्रायल एंड एरर का एक्सपीरियंस भी। मैं सिर्फ फाइनेंशियल साइड देख रहा हूँ, और जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ। Okay, give me some time. I'll get back to you. ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। Bye. हेलो सर, वकास आए हैं। वकास? अच्छा, भेजो उसे। मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर। ये अम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? सलमान, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद। अच्छा, प्लीज प्लीज स्टॉप, सेट। घर चक्कर लगाऊंगा आंटी से थैंक यू कहने के लिए। तो फिर क्या सोचा आगे का? यही कि बस अब मेहनत करनी है, अम्मी के सारे दुख, सारे गम, सब परेशानियों को दूर करना है, और तुम्हें कभी ये रिग्रेट नहीं होने देना कि तुमने मुझे माफ करके गलती की है। गुड। वकास, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ फिर से? अपने आप से पूछो, तुम कभी गलत नहीं होते। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, कल सुबह तक उनका एनालिसिस कर लेना, और कल से मुझे ज्वाइन भी कर लो। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बोलेगी, लेकिन अब उन्हें गलत साबित तुमने करना है। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके तला से मिलो। हाँ ठीक है, आई नो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? फरीद, ये सेशंस मजाक हैं क्या? पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा इंतजार कर रहा।
इसीलिए आइंदा सेशन रखने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें इस सिचुएशन की सिविरिटी का अच्छी तरह मालूम है। तो अब आ गई हूं ना, इतने सवाल जवाब करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फहीम, तुम्हारे इस इलाज में मैं किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो यू बेटर नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। क्यों, बड़ी फिक्र है मेरी? जाहिर है। झूठ। 2 दिन से गेस्ट रूम में पड़ी हूँ, आपने पलट कर झांक के नहीं देखा। तो तुम खुद ही कमरे से बाहर गई थी। प्लीज शाहनवाज, कभी तो अपनी गलती मान लिया करें। हर मौका, हर चीज, हर बात बहस के लिए भी मौजू नहीं होती। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, देर हो चुकी है तुम्हारी वजह से। मैं अपनी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको मेरी परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन की परवाह है। अगर मैं मर गई तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेलिब्रेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर को हराने पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, कैंसर रिसर्च का हिस्सा है, उसकी बीवी अगर कैंसर से मर गई तो कितनी बदनामी होगी, है ना? ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस चीफ के घर में दिन दहाड़े डाका पड़ जाए, राइट? तुम सहूलतों की इतनी आदी हो चुकी हो कि यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये सहूलतों का शराब है जिसके पीछे आपने मुझे लगा रखा है। Dr. Shahnawaz, we are ready. लेट्स गो। रूम 24 का एको और एंजियोग्राफिक रिपोर्ट मैंने आपके ऑफिस में रख दी है, आप देख लीजिए, ठीक है? सानिया, ठीक। तुम आज हॉस्पिटल से ऑफ कर लो, बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए ऑफ दे दे, तुम घर जाओ। फरीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मेक श्योर करो कि ये कंफर्टेबल हो। हाँ, इसका खाना नौकरों पर नहीं छोड़ना। सलमान से कहो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। जैसे इसका सेशन खत्म होगा मैं उसे बता दूंगा, आए और अपनी मां को ले जाए। मेरी आज लेट सिटिंग में यही रुकूंगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। श्योर। वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। फरीन, अब क्या हुआ? उसका इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? तुम जाओ सानिया, ये सारे काम घर में मुलाजमों की जो फौज है ना, वो बड़े आराम से कर लेगी। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। आंटी, सानिया, वो अपनी मेंटोर अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही है। यहाँ रह के क्या रेजिडेंसी करेगी? बस घर की सेटिंग और खाने पकाने में लगी रहेगी। अपनी मर्जी से नहीं गई थी वो, मैं लेकर गई थी।